ख़वातीन व हज़रात, आज हम बाजार हुस्न की एक नायका नूरा कंजरी और उसी बदनामे ज़माना मोहल्ले में मौजूद वाहिद मस्जिद के इमाम मस्जिद के दरमियान होने वाले एक दिलचस्प किस्से को आप तक पहुंचा रहे हैं। ये किस्सा इंतहाई सबक आमोज है और हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस किस्से को आखिर तक जरूर सुने। इस किस्से को इमाम मस्जिद साहब की जुबानी ही आप लोगों की खिदमत में पेश किया जा रहा है। दिसंबर के अवाइल की बात है, जब महकमा औकाफ ने जबरदस्ती मेरी तैनाती शेखुपुरे के अमीर महल्ले की जामिया मस्जिद से हीरा मंडी लाहौर की एक पुरानी मस्जिद में कर दी। वजह यह थी कि मैंने करीबी इलाके के एक काउंसलर की मस्जिद के लाउड स्पीकर पे तारीफ करने से इनकार कर दिया था। शुमाई किस्मत के वो काउंसलर महकमा औकाफ के एक बड़े अफसर का भतीजा था। नतीजतन मैं लाहौर शहर के बदनाम तरीन इलाके में तैनात हो चुका था। बेशक कहने को मैं मस्जिद का इमाम जा रहा था, मगर इलाके का बदनाम होना अपनी जगह। जो सुनता था हंसता था या फिर इजहार अफसोस करता था। महकमे के एक क्लर्क ने तो हद ही कर दी। तनख्वाह का एक मामला हल कराने के लिए उसके पास गया तो मेरी पोस्टिंग का सुनकर एक आंख दबाकर बोला, किबला मौलवी साहब, अब के तो गोया 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। मैं तो गोया जमीन में ही गड़ गया। फिर अल्लाह भला करे मेरी बीवी का, जिसने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि इमामत ही तो है, किसी भी मस्जिद में सही। और मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी घर से निकलना पसंद नहीं करती, पर्दे का कोई मसला नहीं होगा। और फिर हमारे कौन सा कोई बच्चे हैं कि उनके बिगड़ने का डर हो। बीवी की बात सुनकर थोड़ा दिल को इत्मीनान हुआ और हमने सामान बांधना शुरू कर दिया। बच्चों का जिक्र छिड़ ही गया है तो ये बताता चलूं कि शादी के 22 साल गुजरने के बावजूद अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रखा। खैर, अब तो शिकवा शिकायत भी छोड़ चुके थे। दोनों मियाँ बीवी जब किसी का बच्चा देखकर दिल दुखता था तो याद इलाही में दिल लगा लेते और वो भली मानस किसी कोने खुदरे में मुंह देकर कुछ आंसू बहा लेती। सामान बांधकर हम दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह का नाम लिया और लाहौर जाने के लिए एक प्राइवेट बस में सवार हो गए। बादामी बाग अड्डे पर उतरे और हीरा मंडी जाने के लिए सवारी की तलाश शुरू की। एक तांगे वाले ने मुझे पता बताने पर ऊपर से नीचे तलक देखा और फिर बुरके में बलबूस औरत साथ देखकर 40 रुपए के एवज ले जाने की हामी भरी। तांगा चला तो कोचवान ने मेरी नाकस मालूमात में इजाफा ये कहकर किया, मियाँ जी, जहाँ आपको जाना है उसे हीरा मंडी नहीं टिब्बी गली कहते हैं। 15-20 मिनट में हम पहुँच गए। दोपहर का वक्त था, शायद बाजार खुलने का वक्त नहीं था। देखने में तो आम सा मोहल्ला था, वही टूटी फूटी सी गलियां, मैले करतूतों के गलीज दामन से नाक पूंछते नंग धड़ंग बच्चे, नालियों से काला पानी और कूड़े के ढेर पे मुंडलाती हुई बेहिसाब मक्खियां, सब्जियों फलों के ठेले वाले और उनसे बहस करती खिड़कियों से आधी बाहर लटकती औरतें। फर्क था तो बस इतना कि पान, सिगरेट और फूल वालों की दुकानें कुछ ज्यादा थी। दुकानें तो बंद थी मगर उनके नए पुराने बोर्ड असल कारोबार की खबर दे रहे थे। मस्जिद के सामने तांगा क्या रुका, मानो मोहल्ले वालों की ईद हो गई। पता नहीं किन किन कोने खुदरों से बच्चे और औरतें निकलकर जमा होने लगे। मिली जुली आवाजों ने आसमान सर पर उठा लिया। ए नया मौलवी है, बुड्ढी भी ना आले, चलो पिछले आले तो चंगा ही होएगा। क्या पता लगता है बहन, मर्द का क्या एतबार। हाँ, सही कहती हो, दाढ़ी वाला मर्द तो और भी खतरनाक होता है। अजीब तूफान बदतमीजी था। मुकालमों और फिक्रों से ये मालूम पड़ता जैसे तवाइफों के मोहल्ले में मौलवी नहीं, शुरफा के मोहल्ले में कोई तवाइफ वारिद हुई है। इससे पहले कि मेरे जब्त का पैमाना लबरेज होता, खुदा खुश रखे गुलाम शब्बीर को, जो मौलवी साहब करता, दौड़ा आया और हजूम को वहाँ से भगा दिया। पता चला कि मस्जिद का खादिम है और अरसा 25 साल से अपने फराइज मनसबी निहायत मेहनत और दयानतदारी से अदा कर रहा था। भाई तबीयत खुश हो गई इससे मिलकर। दुबला पतला, पक्की उम्र का मर्द, सफेद लंबी दाढ़ी, साफ सुथरा सफेद पाजामा, कंधे पर 4 खाने वाला सुर्ख और सफेद अंगूछा, पेशानी पे मेहराब का काला निशान, सर पे सफेद टोपी और नीची निगाहें, सादा और नेक तबीयत और मुंह से शिकायत का एक लफ्ज नहीं। बूढ़ा आदमी था मगर कमाल का हौसला और हिम्मत रखता था। सामान संभालने और घर को ठीक करते हफ्ता 10 दिन लग गए। घर क्या था, 2 कमरों का क्वार्टर था, मस्जिद से मुत्तसिल। एक छोटा सा बावर्ची खाना, एक उससे भी छोटा गुसल खाना और बैतुल खुला और एक नन्ना मुन्ना सा सहन। बहरहाल हम मियाँ बीवी को बड़ा घर किस लिए चाहिए था।
بہت تھا ہمارے لیے، بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔ دن 12 بجے بھی شام کا دھندل کا چھایا رہتا تھا۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا، صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک۔ تھوڑا کوریدنے سے پتا چلا کہ یہاں آنے والے امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا۔ بس تنخواہ کے نام پر غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی۔ ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ لیا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی کیا بتاؤں آپ کو، جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ تھے، محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی، بس دل آ گیا ایک لڑکی پر۔ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے تھے، سونے کی چڑیا تھی۔ پہلے تو انہوں نے مولانا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا صاحب نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا لے جانے کی کوشش کی، بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ مولانا جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ پولیس وغیرہ کیا قاتل نہیں پکڑے گئے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا، ارے کمال کرتے ہیں آپ ہی میاں جی، پولیس بھالا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں آتی ہے، بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ لا حول ولا قوت، کہاں اس جہنم میں پھنس گئے۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ ارے آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں، دن کے کچھ وقت بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا یہاں۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈھکی تشتری لے کر اندر آ گیا۔ میرے سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے جی۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا۔ سوچا ہوگی کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال اگلے 2 دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر، یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ غلام شبیر کے تو اوسان قطع ہو گئے۔ ارے میاں جی، بی بی صاحب نہیں جا سکتی وہاں؟ میں نے حیرانی سے مزید پوچھا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ ڈالا۔ میاں جی اس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا ہے، مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں جی۔ پیشہ کرتی ہے نا جی؟ پیشہ کرتی ہے یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے ہو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا۔ میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا آپ کو، اور آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں ہے یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے نورا کنجری کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا، میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، ارے پھر بھی کوئی تو نام ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے نا۔ میں کچھ کھسیانہ ہو کر بولا، بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے، آپ ہی کوئی اچھا سا نام رکھ لیں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام رکھا جائے مسجد کا؟ ہاں موتی مسجد ٹھیک رہے گا، گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانے پڑ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے 5 سے 11 12 سال کی عمر کے تھے۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے۔ 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی کسی سے پوچھا، نہ کبھی کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہوا۔
कुरान पढ़ने वाले बच्चों में एक बच्चा नबील नाम का था। यूं तो उसमें कोई खास बात न थी, लेकिन बस थोड़ा ज्यादा शरारती था। तिलावत में दिल नहीं लगता था, बस आगे पीछे हिलता रहता और खेलने के इंतजार में लगा रहता। मैं भी दरगुजर से काम लेता कि चलो बच्चा है, लेकिन एक दिन जब्त का दामन मेरे हाथ से छूट गया। उस दिन सुबह ही सुबह मेरे सर में एक अजीब दर्द था। गुलाम शबीर से मालिश कराई, पेनाडोल की 2 गोलियां भी खाई, मगर दर्द जोर आवर बैल की मानंद सर में चिंगाड़ता रहा। दर्द के बावजूद और गुलाम शबीर के बहुत मना करने पर भी मैंने बच्चों का नागा नहीं किया। नबील भी उस दिन मामूल से कुछ ज्यादा ही शरारतें कर रहा था। कभी एक को छेड़, कभी दूसरे को। जब उसकी हरकतें हद से बढ़ गईं, तो यकायक मेरे दिमाग पर गुस्से का भूत सवार हो गया और मैंने पास ही रखी लकड़ी उठाकर नबील को दे मारी। मैंने निशाना तो कमर का लिया था, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि रेल बच्चे की पेशानी पर जा लगी। खून बहता देखकर मुझे सर का दर्द भूल गया और मैंने घबराकर गुलाम शबीर को आवाज दी। वो गरीब भागता हुआ आया और बच्चे को उठाकर पास वाले डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। खुदा का शुक्र हुआ कि चोट गहरी नहीं लगी थी। बरहम पट्टी से काम चल गया और टांके न लगे। खैर, बाकी बच्चों को फारिग करके मस्जिद के दरवाजे पहुंचा ही था कि चादर में लिपटी एक औरत ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। मैंने देखा तो वो औरत दहलीज पर खड़ी मस्जिद के दरवाजे से लिपटी रो रही थी। 40-45 की होगी, मामूली शक्ल सूरत, सांवला सा रंग और चेहरे पर पुरानी चीचक के गहरे दाग, आंसुओं में डूबी आंखें और गालों पर बहता काला सुरमा। जेवर के नाम पर कानों में लटकती सोने की हल्की सी बालियां और नाक में चमकता सस्ता सुर्ख नग। क्या बात है बीबी, कौन हो तुम? मैं नूरा हूँ मौलवी साहब, उसने चादर के पल्लू से नाक पूछते हुए कहा। नूरा? नूरा कंजरी? मेरे तो गोया पांव तले जमीन ही निकल गई। मैंने इधर उधर गुलाम शबीर की तलाश में नजर दौड़ाई, मगर वो तो नबील की मरहम पट्टी कराकर उसको घर छोड़ने के बहाने न जाने कहां गायब था। जी, मैं नूरा कंजरी। उसने नजरें झुकाए अपने नाम का इकरार किया। मुझे कुछ देर के लिए अपने मुंह से निकलने वाली उसकी गाली जैसी उर्फियत पर शर्मिंदगी हुई, मगर फिर ख्याल आया कि वो तवाइफ थी और अपनी बुरी शोहरत की जिम्मेदार। शर्मिंदगी उसी को होनी चाहिए थी, मुझे नहीं। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी मोती जैसी मस्जिद में इस तवाइफ का नापाक वजूद किसी गलाजत से कम नहीं था। बाहर निकल कर खड़ी हो, मस्जिद को गंदा ना कर बीबी। मैंने नफरत से बाहर गली की जानिब इशारा किया। उसने कुछ इस हैरानी से आंख उठाकर मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मुझसे इस रवैये की उम्मीद न हो। डुबडुबाई आंखों में एक लम्हे के लिए किसी अनकही फरियाद की लौ भड़की, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने आंसुओं के पानी में एहतजाज के इरादे को गर्क किया और बगैर कोई और बात किए चली गई। मैंने भी न रोका कि पता नहीं किस इरादे से आई थी। इतनी देर में गुलाम शबीर भी पहुंच गया। कौन थी मियाँ जी, क्या चाहती थी? गालिबन उसने औरत को देखा, लेकिन दूर से शक्ल नहीं पहचान पाया। नूरा कंजरी थी, पता नहीं क्यों आई थी, मगर मैंने भी डांट पिलाई कि आइंदा इस पाक जगह का रुख नहीं करेगी। मैंने दाद तलब नजरों से गुलाम शबीर की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर सताइश की जगह अफसोस ने डेरे डाल रखे थे। वो बेचारी दुखों की मारी अपने बच्चे का गिला करने आई थी मियाँ जी। नबील की माँ है, बच्चे की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकी और आपने उस गरीब को डांट दिया। गुलाम शबीर ने नूरा की वकालत करते हुए कहा, तो नबील नूरा का बेटा है, ऐसी हरकतें करेगा तो सजा तो मिलेगी, जैसी माँ वैसा बेटा। मैंने भी अपनी शर्मिंदगी को बेहुदगी से छुपाने की कोशिश की। एक लम्हे को ख्याल भी आया कि बच्चा तो मासूम है, और फिर मैंने ज्यादती भी की थी। मगर फिर अपने उस्ताद होने का ख्याल आया तो सोचा कि बच्चे की भलाई के लिए ही तो मारा है, क्या हुआ? और फिर एक तवाइफ को क्या हक हासिल है कि मस्जिद के इमाम से शिकायत कर सके? कितने बच्चे हैं नूरा के? मैंने बात का रुख बदलने की कोशिश की। मस्जिद में पढ़ने वाले सब बच्चे नूरा के ही हैं मियाँ जी, इसके अलावा एक गोद का बच्चा भी है। बस इस मोहल्ले में सिर्फ नूरा अपने बच्चों को मस्जिद भेजती है, बाकी सब लोगों के बच्चे तो आवारा फिरते हैं। गुलाम शबीर की आवाज में फिर नूरा की वकालत गूंज रही थी। मैंने भुना कर जवाब देने का इरादा किया ही था कि कोतवाल साहब की गाड़ी मेरे सामने आ रुकी। खुद तो पता नहीं कैसा आदमी था, मगर बीवी बहुत नेक थी। हर दूसरे तीसरे दिन खत्म के नाम पर कुछ न कुछ मीठा भिजवा देती थी। उस दिन भी कोतवाल का उर्दली जलेबियां देने आया था। गर्मा गर्म जलेबियों की इश्तहा अंगेज महक ने मेरा सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। और नूरा कंजरी की बात आई गई हो गई। ये नबील को मार पड़ने के कुछ दिनों के बाद का जिक्र है। इशा बढ़ाकर मैं गुलाम शबीर से एक शरई मसले पर बहस में उलझ गया तो घर जाते काफी देर हो गई। मस्जिद से बाहर निकले तो बाजार की रौनक शुरू थी। बालकनियों से झिलमिलाते पर्दे लहरा रहे थे और कोठों से हारमोनियम के सुर और तबलों की थाप की आवाज आ रही थी।
पान, सिगरेट और फूलों की दुकानों पर धीरे धीरे रश बढ़ रहा था। अचानक मेरी नजर नूरा के घर दरवाजे पर जा पड़ी। वो बाहर ही खड़ी थी और हर आते जाते मर्द से ठट्ठे मार मार घर गप्पे लगा रही थी। आज तो इसका रूप ही दूसरा था। गुलाबी रंग का चुस्त सूट, पाँव में सुर्ख गरगाबी, नंगे सर, ऊंचा जूड़ा, जोड़े में परोए हुए मोतिये के फूल, मेकअप से लदा चेहरा, गहरी शोख लिपस्टिक, आंखों में मस्कारा और मस्कारे की ओट से झांकती नंगी दावत। ला हौल वला कुव्वत। मैंने तंजिया निगाहों से गुलाम शब्बीर की जानिब देखा। आखिर वो नूरा का वकील जो था। छोड़िए मियां साहब, गरीब औरत है और दुनिया बड़ी जालिम। उसने गोया बात को टालने की कोशिश की, मगर मैं इतनी आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं था। ये बताओ मियां, जब उसके ग्राहक आते हैं तो क्या बच्चों के सामने ही? मैंने मानी खेज अंदाज में अपना सवाल अधूरा छोड़ दिया। मियां जी, एक तो उसके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं। दूसरा, मेहमानों के लिए बाहर सहन में कमरा अलग है। गुलाम शब्बीर ने नागवार लहजे में जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं खत्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि गुलाम शब्बीर के लहजे से झांकती नागवारी का रुख नूरा की जानिब नहीं था। इसके बाद नूरा का जिक्र मेरे सामने तब हुआ जिन दिनों मैं अपने और अपनी ज़ौजा के लिए हज बैतुल्लाह की गर्ज से कागजात बनवा रहा था। उस गरीब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो और मैं अल्लाह और उसके नबी पाक की खिदमत में पेश हों और औलाद की दुआ करें। मेरा भी मन था कि किसी बहाने से मक्के मदीने की ज़ियारत हो जाए। नाम के साथ हाजी लगा हो तो शायद महकमे वाले किसी अच्छी जगह तब्दीली कर दें। ज़ौजा का एक भांजा उन्हीं दिनों वजारत मजहबी अमूर में क्लर्क था। उसकी वसातत से दरखास्त की कबूलियत की कामिल उम्मीद थी। कागजात फाइल में इकट्ठे किए ही थे कि गुलाम शब्बीर हाथ में कुछ और कागजात उठाए वहां पहुंच गया। मियां जी, एक काम था, इजाजत दें तो अर्ज करूं? उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ मियां, क्यों नहीं, क्या बात है? मैंने दाढ़ी के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसको बैठने का इशारा किया। मियां जी, आपकी तो वजारत में वाकफियत है, एक और हज की दरखास्त भी जमा करवा दें। उसने हाथ में पकड़े कागजात मेरी जानिब बढ़ाए। देखो मियां गुलाम शब्बीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं घर बार तुम्हारे जिम्मे छोड़कर जा रहा हूं, और फिर तुम्हारे पास हज के लिए पैसे कहां से आए? मैंने कुछ बरहमी से पूछा। अरे नहीं नहीं मियां जी, आप गलत समझे, ये मेरी दरखास्त नहीं है, ये नूरा की है। क्या? मियां होश में तो हो? नूरा कंजरी अब मक्के मदीने जाएगी, और वो भी अपने नापाक पेशे की रकम से? तौबा तौबा, मेरे तो तन बदन में आग लग गई ये वाहियात बात सुनकर। मियां जी, तवाइफ है पर मुसलमान भी तो है, और वो तो अल्लाह का घर है, वो जिसको बुलाना चाहे बुला ले, उसके लिए तो सब बराबर है ना जी। अपनी तरफ से गुलाम शब्बीर ने बड़ी गहरी बात की। अच्छा, अल्लाह जिसको बुलाना चाहे बुला ले? वाह मियां वाह, तो फिर मैं दरखास्त क्यों जमा कराऊं? नूरा से कहो सीधा अल्लाह को ही दरखास्त भेज दे। मैंने गुस्से से कहा और अंदर कमरे में चला गया। ज़ौजा का भांजा बरखुदार निकला और अल्लाह के फजल करम से मेरी और ज़ौजा की दरखास्त कबूल हो गई। टिकट के पैसे कम पड़े तो इसी भली लोग के जहेज का जेवर काम आ गया। अल्लाह का नाम लेकर हम रवाना हो गए। एहराम बांधा तो गोया उम्र भर के गुनाह उतार कर एक तरफ रख दिए। अल्लाह का घर देखा, नजर भर के देखा। फराइज पूरे करते करते रमी का दिन आ गया। बहुत रश था, हजारों लाखों लोग, एक ठाठे मारता सफेद रंग का समुंदर। गर्मी भी बहुत थी, मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया। ज़ौजा बेचारी की हालत भी गैर होती जा रही थी। ऊपर से गजब कुछ है कि मेरे हाथ से इस गरीब का हाथ छूट गया। हाथ क्या छूटा, लोगों का एक रेला मुझे रगेदता हुआ पता नहीं कहां से कहां ले गया। अजब हालात थे, किसी को दूसरे का ख्याल नहीं था। हर कोई बस अपनी जान बचाने के चक्कर में था। मैंने भी लाख अपने आप को समझाने की कोशिश की, मगर पैर फिसल गया। मैं नीचे गिरा, एक अजाब नाजिल हो गया। एक ने मेरे पेट पर पैर रखा तो दूसरे ने मेरे सर को पत्थर समझकर ठोकर मारी। मौत मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मैंने कलमा पढ़ा और आंखें बंद कर ली। किसी अल्लाह के बंदे ने मेरा दायां हाथ पकड़कर खींचा और मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया। मैंने सांस दुरुस्त की और अपने मौसम का शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी तरफ निगाह की। मानो एक लम्हे के लिए तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी। क्या देखता हूँ कि मेरा हाथ मजबूती से थामे नूरा कंजरी खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये नापाक औरत यहाँ कैसे आ गई? उसकी हज की दरखास्त किसने और कब मंजूर की? मैंने हाथ छोड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर कहाँ साहब, एक आहनी गरिफ थी। मैं नहीं छोड़ा सका। वो मुझे अपने पीछे खींचती हुई एक तरफ ले गई। इस तरफ कुछ औरतें इकट्ठी थीं। अचानक मेरी नजर ज़ौजा पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बेताब निगाहों से मजमा टटोल रही थी।
हमारी नजरें मिली तो सब कुछ भूल गए। मैं दौड़कर उस तक पहुंचा और आंसू पूछे, कहाँ चले गए थे आप? कुछ हो जाता तो? परेशानी से अल्फाज उसके गले में अटक रहे थे। बस क्या बताऊं, आज मरते मरते बचा हूं। जाने कौन सी नेकी काम आ गई, मैं तो पांव तले रौंदा जा चुका होता अगर नूरा ना बचाती। मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, नूरा, हमारी पड़ोसन नूरा, वो यहाँ कहाँ गई? आपने किसी और को देखा होगा, उसने हैरानी से कहा। अरे नहीं बाबा, नूरा ही थी। मैंने इधर उधर नूरा की तलाश में नजरें दौड़ाई मगर वो तो न जाने कब की जा चुकी थी। बाद में भी इसको बहुत ढूंढा मगर इतने जम्मे गाफिर में कहाँ कोई मिलता है। खुदा खुदा करके हज पूरा हुआ और हम दोनों मियां बीवी वतन वापस रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर गुलाम शब्बीर फूलों के हारों समेत इस्तकबाल को आया हुआ था। बहुत मुबारक बाजी, बहुत मुबारक मियां साहब, बल्कि अब तो मैं आपको हाजी साहब कहूंगा। उसने मुस्कुराते हुए हम दोनों को मुबारक दी तो मेरी गर्दन हाजी साहब का लकब सुनकर अकड़ गई। मैंने खुशी से सरशार होते हुए उसके कंधे पर थपकी दी और सामान उठाने का इशारा किया। टैक्सी में बैठे मैंने मस्जिद और घर की खैरियत दरियाफ्त की तो नूरा का ख्याल आ गया। अरे मियां गुलाम शब्बीर, नूरा की सुनाओ। मेरा इशारा उसकी हज की दरखास्त के बारे में था। उस बेचारी का क्या सुनाऊं मियां साहब? लेकिन आपको कैसे पता चला? उसने हैरानी से मेरी जानिब देखा। बस मुलाकात हुई थी मक्के शरीफ में। मैंने उसके लहजे में छुपी उदासी को अपनी गलत फहमी समझा। मक्के शरीफ में मुलाकात हुई थी? मजाक ना करे मियां जी, नूरा तो आपके जाने के अगले ही दिन कत्ल हो गई थी। उसने गोया मेरे सर पर बम फोड़ा। कत्ल हो गई थी? मैंने हैरान होकर पूछा। जी मियां जी, बेचारी ने हज के लिए पैसे जोड़ रखे थे। उस रात कोई ग्राहक आया और पैसे के पीछे कत्ल कर दिया गरीब को। हमें तो सुबह को पता चला जब उसके बच्चों ने उसकी लाश देखी। शोर मचाया तो सब इकट्ठे हो गए। पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अभी कल ही मैं मुर्दा खाने से मैयत लेकर आया हूं। आज सुबह ही दफन की है उसकी। गुलाम शब्बीर की आवाज आंसुओं में भीग रही थी। कातिल का कुछ पता चला? मैं अभी भी हैरानगी की गिरफ्त में था। पुलिस के पास इतना वक्त कहाँ है मियां जी कि तवाइफों के कातिलों को ढूंढे। उस बेचारी की तो नमाज जनाजा में भी बस 3 लोग थे, मैं और 2 गोरगन। उसने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा। और उसके बच्चे, उनका क्या बना? मैंने अपनी आंखों में उमड़ती नमी पूछते हुए दरियाफ्त किया। कोई लड़का पैदा होता है तो ज्यादातर उसे रातों रात उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। वो सब ऐसे ही बच्चे थे जी। नूरा सब जानती थी कि किसके यहाँ बच्चा होने वाला है। बस लड़का होता तो उठाकर अपने घर ले आती थी। कहने को तो तवाइफ थी मियां जी, मगर मैं गवाह हूं, गरीब जितना भी कमाती बच्चों पर ही खर्च कर देती। बस थोड़े बहुत अलग करके हज पे जाने के लिए जमा कर रखे थे, वो भी उसका कातिल लूट कर ले गया। ये बताओ गुलाम शब्बीर, जब मैंने उसकी दरखास्त जमा कराने से इनकार किया तो उसने क्या कहा? मुझ पे हकीकतों के दर खुलना शुरू हो चुके थे। बस मियां जी, क्या कहती बेचारी। आंखों में आंसू आ गए, आसमां की जानिब हाथ उठाए और कहने लगी कि बस तू ही इस कंजरी को बुला ले तो बुला ले। मुझ पर तो पूछो करों पानी पड़ गया था। तासुफ की एक आंधी चल रही थी। हवा के दोष मेरी खताएं उड़ रही थी, गुनाहों की मट्टी चल रही थी और मेरी आंखें अंधियाई जा रही थी। आप क्यों रोते हैं मियां जी? आप तो नापाक कहते थे उसको। गुलाम शब्बीर ने हैरानी से मेरी आंसुओं से तर दाढ़ी देखते हुए कहा। क्या कहूँ गुलाम शब्बीर के क्यों रोता हूँ? वो नापाक नहीं थी। नापाक तो हम हैं जो दूसरों की नापाकी का फैसला करते फिरते हैं। नूरा तो अल्लाह की बंदी थी। अल्लाह ने अपने घर बुला लिया। मेरी नदामत भरी हिचकियां बंद होने का नाम नहीं दे रही थी और गुलाम शब्बीर ना समझते हुए मुझे तसल्ली देता रहा। टैक्सी मोहल्ले में दाखिल हुई और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। उतरा ही था कि नूरा के दरवाजे पर नजर पड़ी। एक हजूम इकट्ठा था वहां। क्या बात है गुलाम शब्बीर, लोग अब क्यों इकट्ठे हैं? मियां जी, मेरे ख्याल में पुलिस वाले ईदी सेंटर वालों को लेकर आए हैं। वही लोग बच्चों को लेकर जाएंगे। इन गरीबों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गुलाम शब्बीर ने कुछ सोचते हुए कहा। मैंने ज़ौजा का हाथ पकड़ा और गुलाम शब्बीर को पीछे आने का इशारा करते हुए नूरा के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहाँ चले मियां जी? गुलाम शब्बीर ने हैरानी से पूछा। नूरा के बच्चों को लेने जा रहा हूँ। आज से वो मेरे बच्चे हैं। और हाँ, मस्जिद का नाम मैंने सोच लिया है। आज से उसका नाम नूर मस्जिद होगा।